नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आई है कि एक सिटिंग एमपी के ऊपर चार्जेस लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं कि उसने कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। एमपी का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। और हुआ यूं कि ये एक पासपोर्ट का यूज करके यहां देश को छोड़कर बाहर जा भी चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी चीजें और ऐसे पावर इन लोगों के हाथ में जाता है कैसे। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था क्या, क्यों ऐसे लोगों को दिया जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एलिगेशन लगता है उसके आसपास इनको भनक लगती है कि कुछ होने वाला है। इन्फ्लुएंशियल परिवार से बिलोंग करते हैं। फ्लेड टू जर्मनी ऑन अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और हम आपको बता दें कि आज के पूरे सेशन में आपको मिलेंगे कुछ प्रश्न और कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी। तो कान खोल के अगले 3 से 4 मिनट हमें दे दीजिए आप अपने, ताकि हम बेहतरीन आपको कंटेंट दे सके। चालू करते सेशन को। सबसे पहले बात बता दें आपको, भारत में 4 से 5 तरीके के पासपोर्ट दिए जाते हैं। ये लिस्ट हम आपको एंड में दिखाने वाले हैं, इसलिए वेट करिएगा। पर फिलहाल हम आपको 3 पासपोर्ट दिखा रहे हैं जो आपके सामने बड़े रूप में यूज होते हैं। पहला पासपोर्ट है जिसका कवर होता है डार्क ब्लू या पर्पल कलर का, जो नॉर्मल सारे सिटीजन्स को मिलता है, लिया जा सकता है। ये 10 साल की वैधता के साथ होता है और ये बिल्कुल पी पासपोर्ट होता है, मतलब ये पर्सनल पासपोर्ट है, सबके पास हो सकता है। दूसरे तरीके का पासपोर्ट है, व्हाइट कलर का कवर है इसका। ये ऑफिशियल पासपोर्ट है, या अगर कैटेगरी बोले तो सर्विस पासपोर्ट है, एस पासपोर्ट इसका नाम है। तो पी पासपोर्ट, एस पासपोर्ट। थर्ड कैटेगरी है रेड कलर की, जो 5 साल के लिए वैध होता है। ये है डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। और ये इसका जो नाम होता है वो डी टाइप ऑफ पासपोर्ट होता है। ये दिया जाता है कुछ विभिन्न श्रेणी के लोगों को। वो कौन सी श्रेणी, आइए देखते हैं। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आखिर दे आर इंटाइटल टू सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। मतलब आप अगर नॉर्मल पासपोर्ट लेकर बाहर जा रहे हैं तो कोई इम्यूनिटी या प्रिविलेज आपको नहीं है। पर अगर ये मरून कलर का पासपोर्ट लेके कोई बाहर जा रहा है तो उसको मिलता है कुछ प्रिविलेजेस, कुछ इम्यूनिटीज। इंटरनेशनल लॉ के तहत भी मिलता है। उनको डिटेन नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लीगल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ बाहर के देश में नहीं की जा सकती। तो बहुत सारे इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। आइए कुछ सवाल पहले हम आपसे पूछ लें। क्या आपको पता है ऑरेंज पासपोर्ट इज इशूड टू विच कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स? आपके सामने एक सवाल है जो आपको बताना है कि ऑरेंज कैटेगरी का पासपोर्ट किस सीरीज या किस तरीके के सिटीजन्स को दिया जाता है। आप नीचे कमेंट करके जब तक बताते हैं, आप अपना थोड़ा सा सेकंड्स बस हमें दीजिएगा। देखिए, अगर आपको ये जवाब पता था तो इसका मतलब है आप तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं पता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम आपकी मदद कर सके। और उस मदद में हम आपसे बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, 24,999 में हम आपके लिए एक जबरदस्त स्कीम लेकर आए हैं। 15 महीने का प्रिपरेशन करिए विद डायनामिक कंटेंट, लॉट ऑफ कंटेंट टू यू इन डिलीवर्ड इन सच ब्यूटीफुल मैनर टू यू विद आवर डेडिकेटेड एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और हमारे बैचेस 7 से चालू हो रहे हैं। समय विलंब मत करिए, समय निकलता चला जा रहा है। यू कैन जॉइन अस। और इसका जवाब आ गया आपके पास कि ऑरेंज पासपोर्ट आखिर कौन या किसके लिए इशू होता है, कौन धारक होता है ऑरेंज पासपोर्ट का। नीचे कमेंट आप कर चुके होंगे, अभी हम चेक करके उस पर लाइक करते हैं या तो आपको बताते हैं। आइए समझते हैं। ये जो मेरा मरून कलर का पासपोर्ट था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये किनको इशू किया जाता है? ये इशू होता है एमईए से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। पासपोर्ट वीजा डिवीजन है, वहां से होता है। किसके लिए होता है? डिप्लोमेटिक स्टेटस जिनको दिया जाता है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिविजुअल से जो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड फॉर ऑफिशियल बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए जा रहे हैं। ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज, नॉर्मली एट द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। relatives of immediate family of officers and such people who are employed in Indian Forest Service or even Army। इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एमपीस को भी दिया जाता है। जी हां, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है, जो कि ऑथराइज्ड होते हैं टू अंडरटेक ऑफिशियल ट्रेवल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये बाहर जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसीलिए इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। तो यूनियन मिनिस्टर्स हो, एमपीज हो, हु ऑफन ट्रेवल अब्रॉड रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर बीइंग गिवन दिस पासपोर्ट। तो एक केस स्टडी है कि जैसे ही इनका कुछ महीने पहले आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी का जैसे ही मेंबरशिप गया था, हालांकि वापस रिस्टोर कर गया, पर जैसे ही गया था तो इनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तुरंत खत्म कर दिया गया था, या इन्होंने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब है इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है एमपीस का, ये इनके जब तक ये एमपी हैं तभी तक के लिए है। जब ये एमपी नहीं है तो ये पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। ये तभी तक के लिए है जब आपको सरकार ने बोला कि ठीक है, यू आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर्स इनटू द इंटरनेशनल अफेयर्स, तब आपको ये मिलता है।
अब आइए समझते हैं कि वीजा आखिर लेना पड़ता है कि नहीं ऐसे लोगों को। भाई अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट लेकर जा रहे हैं तो आपको वीजा के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। चाइना जाइए, रशिया जाइए, यूएस जाइए, यूरोप जाइए, तो हर जगह की एम्बेसी में आपको जब तक वीजा नहीं मिलता आप नहीं जा सकते। हाँ, कुछ देश आज ऐसे हैं जहां पे वीजा ऑन अराइवल है, मतलब आप अपना पासपोर्ट लेके पहले पहुंच जाइए, तब वहां पे वो वीजा का ठप्पा लगा देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि वो वीजा नोट देती है टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बाहर जाते हैं फॉर एन ऑफिशियल असाइनमेंट। अब यहां पे वीजा की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको किसी बाहर की कंट्री से वीजा नहीं लेना है अगर आप किसी एक ट्रीटी में है तो। जैसे जर्मनी की बात की जा रही है, जर्मनी उन 34 कंट्रीज में से एक है जहां पे ये एक तो जाके छुपे हुए हैं। उन 34 कंट्रीज में एक है जो कि वीजा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट के साथ काम करती है। इसका मतलब है कि हम जिनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देते हैं उनको बिना वीजा की अनुमति लिए होना उस जर्मनी से या उस देश से ये वहां पे जा सकते हैं। मतलब आपको वीजा की जरूरत ही नहीं, आप सीधे वहां पहुंच जाइए क्योंकि आपके पास वीजा का नोट है जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जारी करती है आपके लिए। क्या इस केस में वीजा नोट जारी किया गया था? बिल्कुल नहीं, इसमें वीजा नोट जारी ही नहीं किया गया। अब हमारी टिप्पणी कुछ ऐसी नहीं कि आप इसको खिलाफ ले ले, पर समझिएगा कि जब सब कुछ हो जा रहा है तब मुझे ऐसा क्यों पता चलता है कि अच्छा ये तो हमने किया ही नहीं। अब मिनिस्ट्री बोले कि नहीं नहीं हमने तो कोई वीजा नोट जारी ही नहीं किया इसके लिए। अगला यहां समझिएगा, कहा जाता है कि इंडिया ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखी है, लगभग 99 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे आप जाएंगे और आप वहां पे रह सकते हैं। इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर आपके पास है तो माना जाएगा कि आपके पास वीजा नोट है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आपको दे रखा है तो। ऐसी कंट्रीज बहुत हो सकती है, 90 दिन के लिए आप रह सकते हैं। चेक रिपब्लिक है, इटली है, फ्रांस है, अफगानिस्तान है, जर्मनी है, जहां पर आप जाके रह सकते हैं। पर प्रायर पॉलिटिकल क्लियरेंस ये भी बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बुलेटिन जो राज्यसभा द्वारा देखा गया था, मेंबर्स व्हेन दे यूज अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या पॉलिटिकल क्लियरेंस दिया गया? नहीं दिया गया। पॉलिटिकल क्लियरेंस आपने नहीं दिया, वीजा नोट आपने नहीं दिया, तो जो पासपोर्ट चेकिंग अथॉरिटी थी वहां पे वो कर क्या रही थी फिर? सवाल हमारा यही है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो जो पासपोर्ट इमिग्रेशन चेक कर रहे थे बैठ के, तो क्या उन्होंने वीजा नोट भी नहीं देखा? क्या उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्लियरेंस मिला है कि नहीं मिला है, और उन्होंने जाने दे दिया? स्वाभाविक सी बात है, अगर आप पावर रखते हैं तो बहुत चीजें बदल सकते हैं आप। पर इसमें हमें नहीं जाना है, हमें समझना है कि अब ऐसे इंसान के साथ किया क्या जाए जिसके ऊपर रेप के एलिगेशंस लग रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लग रहे हैं, इसको रिवोक कैसे किया जाए? तो आवाज उठ रही है कि इनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को पहले रिवोक किया जाए। ये जर्मनी बैठे हुए हैं। रिवोक करने के लिए पासपोर्ट एक्ट 1967 बड़ा कारगर है। ये बोलता है कि आप अगर अपने पासपोर्ट या वीजा को इस कदर लिए हो जिसमें आपने कुछ कंसील किया है, झूठ बोला है, कुछ गलत काम किया है, कुछ इंफॉर्मेशन दबाई है या किसी और देश को दी है हमारा सिक्योरिटी थ्रेट में, तो हम आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिवोक कर देंगे। या फिर कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाए कि आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिवोक किया जाता है, या फिर आप किसी ऑफेंस में फंस जाते हैं तो आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने आप कोर्ट ऑर्डर करेगी खत्म करने का, उसको रिवोक किया जा सकता है। अभी तक फिलहाल इनका नहीं किया गया है। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रहा है वो यह आ रहा है कि कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया है। जैसे ही आएगा इनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एंड कर दिया जाएगा, जिसके तहत इनको बहुत सारी इम्यूनिटी प्रिविलेजेस बाहर मिल रही होंगी। अब समझिएगा, हमने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास बहुत तरीके के पासपोर्ट है। ऑर्डिनरी आपने देखा, ऑफिशियल देखा, डिप्लोमेटिक देखा। एक पासपोर्ट होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये सेम होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट और इसी का कलर होता है ऑरेंज। ये किनको मिलता है? इंडियन सिटीजन्स हु हैवंट कंप्लीटेड 10th ग्रेड एजुकेशन, जो अभी तक अपने 10वीं का खत्म नहीं किया एजुकेशन, उनको मिलता है ऑरेंज कलर का पासपोर्ट। जी हाँ, जिन्होंने सही कमेंट किया है बिल्कुल बधाई हो आपको। आपको बता दें, इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। जब मान लीजिए कोई एक्सीजेंसी हो जाए अब्रॉड और किसी को जाना हो तो ऐसी भी पासपोर्ट हमारे पास होते हैं एक्सीजेंसीज के लिए। अब आपके सामने तीसरा सवाल आज के लिए, आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो पासपोर्ट का इंडेक्स निकालती है और हर पासपोर्ट का पावर बताती है। नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आप बताइएगा कि भारत का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। नीचे कमेंट करके आपका इंतजार रहेगा। और हम आपको वापस से बता दें कि इन सब लोगों के पास कुछ अलग था कंटेंट के रूप में। वो कंटेंट हम पूरे जान से आपको देने की कोशिश करते हैं। बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ। ये बैचेस 7 तारीख को चालू हो रहे हैं। आरंभ बैच, ट्रायम्फ बैच और लक्ष्य बैच। मतलब क्या है? आरंभ है आपका इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश। 7th में से पीडीएफ कंटेंट एक से एक चीज आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी साथ में आपकी जुड़ी हुई है। 7 मई से चालू हो रहा है। पर आप ये लेंगे कैसे? आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके आप ढूंढेंगे सब्सक्रिप्शन, आप 15 महीने का लीजिएगा।
15 महीने का आपको मिलेगा 24,999 में, पर ऐसे नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू पुट अ कोड देयर, दैट कोड इज CMC। जैसे ही आप CMC कोड लगाएंगे आपको मिल जाएगा ये ऑफर। ट्रायम्फ बैच इंग्लिश, आप इंग्लिश माध्यम में जैसे ही तैयारी करना चाहेंगे, यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन May 7 इन द स्टार्टिंग। CMC इज द कोड दैट यू कैन यूज इन द रेफरल पॉइंट देयर एंड यू कैन एनरोल। लक्ष्य बैच टोटली इन हिंदी, आप May 7 से जुड़ सकते हैं। CMC कोड जैसे ही डालेंगे आपको मिल जाएगा फायदा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बताइएगा जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। जय हिंद।